नमस्कार, मैं निशात बारी आज फिर आपके सामने एक ऐसे केस को लेकर आई हूँ जिसको सुनकर आप काँप जाएंगे। एक मासूम सी बच्ची जिसकी उम्र 11 साल है, उसके साथ एक अतीक नाम के आदमी, मैं उस बच्ची का नाम नहीं लेना चाहूँगी, एक अतीक नाम के आदमी ने उसके ही गांव के उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया और उसका यौन उत्पीड़न भी किया उसके साथ और बलात्कार भी किया उसका। ये बच्ची जो है वो ग्राम नारी की रहने वाली है और ये मोहम्मद अतीक जो है वो भी उसी गांव के रहने वाले हैं, नारी के। और इस ग्राम नारी का जो थाना है वो घनश्यामपुर पड़ता है और ज़िला इसका दरभंगा है। तो केस ये है कि ये बच्ची जो है जिसकी उम्र 11 साल की है, वो शाम के टाइम में अपने खस्सी को चराकर वापस अपने घर की ओर आती रहती है, क्योंकि गांव के में जो है कुछ गरीब लोग होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, पैसे वाले भी, लेकिन ज़्यादातर गरीब लोग जो है वो पशुपालन करते हैं ताकि उनका जीवन यापन जो है वो थोड़ा ढंग से गुजर सके, कुछ पैसे की अर्निंग हो जाए और थोड़ी बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। उस पैसे से वो कुछ जमा करके कर लेते हैं, कभी घर को ठीक करवा लिया, अपने बेटा बेटी की शादी कर लिया, कुछ ज्वेलरी ले लिया। जो गरीब होते हैं वो थोड़ा थोड़ा ही पैसा इकट्ठा करके कुछ कर पाते हैं। तो ये जो बच्ची है 11 साल की, वो शाम के वक्त में 6:30 बजे का टाइम था और दिन जो था ये दिनांक 1 जुलाई 2019 का ये वाक़या है। 1 जुलाई 2019 को वो बच्ची शाम के टाइम 6:30 बजे वापस खस्सी को लेकर घर आती रहती है। इसी दौरान मोहम्मद अतीक नाम के एक आदमी जो है उस बच्ची को उठाकर अपने गाछी में ले जाता है और गाछी में ले जाने के बाद उस बच्ची के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार और उसका यौन अत्याचार करता है उस पर। वो उसका दुपट्टा छीन लेता है, दुपट्टा छीनकर उस बच्ची का हाथ बांध देता है और उसका पाजामा उतार देता है और उससे उसका दोनों पैर बांध देता है। उसके बाद उस लड़की के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता है, जिसकी वजह से वो बच्ची बेहोश हो जाती है और उसको फिर उसी स्थिति में छोड़कर वो अतीक जो है वहाँ से गायब हो जाता है, भाग जाता है। जब बच्ची को 2-3 घंटे के बाद होश आता है तो वो वैसा ही कपड़ा जो खून और पखाना में पूरा लिपटा रहता है, उस कपड़े को वो पहनकर वापस अपने घर की ओर भागती है और अपने माँ को जाकर सारी बातें बताती है कि उसके साथ ये घटना घटित हो गई है। हमारे समाज में लोगों की एक मेंटालिटी है और मैं भी इस बातों को सोचती हूँ कि अगर किसी के साथ ऐसी कोई घटना घटित हो जाती है तो लोगों को एक्सप्रेस करने में, किसी के पास बताने में भी काफ़ी वक्त लग जाता है, ख़ुद को तैयार करने में कि हम कैसे किसी को बताएं या हम कैसे कोई कानूनी सलाह ले या कैसे हम जाकर किसी के ख़िलाफ़ केस दायर करवाएं, क्योंकि इसमें हमारी बदनामी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, लोगों को अपने माइंड को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि जो कोई गलत करता है बदनामी उसकी होगी, ना कि जिसके साथ कोई घटना घटित हो जाती है बदनामी उसकी होगी। तो उसकी मम्मी जो है केस दायर करवाती है, लेकिन ये मामला जो है 1 जुलाई 2019 का है और जब ये केस दायर हुआ था वो तारीख़ जो है 31 जुलाई 2019 है। इसकी कांड संख्या मैं आपको बता देती हूँ। कांड संख्या जो है इसका GR केस नंबर है 33/2019 और महिला थाना में जो कांड संख्या है इसका वो 53/2019 है। ये जो अभियुक्त है जिसका नाम मोहम्मद आतिक है, ये जो है उनके पिता का नाम मोहम्मद अबू ज़फ़र है और ये नारी के रहने वाले हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो केस जो हुआ था इसका धारा 376 के तहत दायर हो गया, लेकिन ये जो बच्ची है वो 11 साल की है, यानी 18 साल के से कम उम्र की है, इसलिए इस बच्ची के इस केस पे जो है पॉक्सो एक्ट लगा। तो जो सज़ा हुई है इसको वो धारा 354 के IPC और 8 पैक्सो एक्ट के तहत हुई है। तो इसमें जो सज़ा हुई है उसको 35 वर्ष की सश्रम कारावास हुई है और उसके साथ ही उसको 5,000 का आर्थिक जुर्माना भी देना पड़ा है। इस केस को जो लेकर जो अभियुक्त है उन्होंने पटना हाई कोर्ट में अर्ज़ी लगाई थी कि उसे ज़मानत दी जाए, लेकिन जहाँ वहाँ के माननीय न्यायाधीश ने इस केस को देखा और इस गंदी घिनौनी हरकत उसकी देखी और देखा कि ये कितना ही घृणित अपराध है, तो उन्होंने इस
जो उसका ज़मानत था उसको खारिज कर दिया और दरभंगा कोर्ट को आदेश दिया कि इसकी जो है 9 माह के अंदर इस केस को हल किया जाए और इसको सज़ा सुनाई जाए। इसी बीच जो है कोरोना महामारी आ जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोरोना से काफ़ी लोग परेशान हुए हैं और कोर्ट भी बंद कर दी गई थी। कई ऐसी जगह, कई ऐसी संस्था, सारी जगह को बंद कर दिया गया था क्योंकि लोग इकट्ठे नहीं हो सकते थे कोरोना से बचने के लिए। तो ये एक वक्त था जो उसको बचने का मौका मिल गया, लेकिन उसके साथ ऐसी कोई काम नहीं की गई जिससे उसको छोड़ दिया गया हो। वो शुरू से ही जेल ही में रहा और जेल ही में रहने के दौरान फिर अभी जो है माननीय न्यायाधीश दरभंगा में जो है उन्होंने फैसला सुनाया है, जिसमें जो अभियोजन की तरफ से 7 गवाह जो है उसको पेश किया गया था और 6 दस्तावेज़ पेश किए गए थे, जिसमें उसकी गलती को करार दिया गया था कि वो जो दोष है वो कितना गलत दोष है, उसको बचने का उसमें कोई उपाय नहीं है। जो महिला थानाध्यक्ष थी सीमा कुमारी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इस केस पे, यानी कि जो जुर्म है किया है जिसने, जो अपराधी है उसे सांस लेने का भी मौका नहीं दिया गया। वक्त पे जल्द ही कार्रवाई की गई, क्योंकि अक्सर पॉक्सो एक्ट में ये है कि आपको 1 साल के अंदर ही फैसला को दे देना है। पहले हमारे देश में पॉक्सो एक्ट नहीं था। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको इसके बारे में। पॉक्सो एक्ट जो है वो 2012 से लागू हुआ है। तो इस पॉक्सो एक्ट के तहत जो होता है, आपको 1 साल के अंदर ही त्वरित कार्रवाई करनी होती है ताकि जो भी जिसके साथ भी कोई घटना हुआ है उसको इंसाफ मिल सके। इसमें जो लड़की है उसको हर्जाने के तौर पे 1 लाख रुपया भी दिया गया है। इस केस को जो एसपीपी लड़ रहे थे उनका नाम विजय कुमार प्राजीत है, और जिन्होंने जो सबूत था उसको इकट्ठा करने में काम किया और जो जिनके साथ मामला हो गया था उनकी मदद की, उन लोगों का नाम है सीमा कुमारी और स्पीडी ट्रायल इंचार्ज रंजन जी। इन लोगों ने बहुत मदद की उन लोगों की, और क्योंकि गांव के लोग थे, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, गरीब लोग थे, तो इस केस को जो है दबाया जा सकता था। जानकारी की कमी होने की वजह से उन लोगों को डरा के, धमका के या फिर पैसे का एवज़ देके, क्योंकि ज़्यादातर जो है अभी मोल चलने लगा है, यानी कि आप जुर्म करें और जुर्म के बदले जो है आप पैसा एवज़ दे दें कि तुमको एवज़ ले लो और मुंह बंद कर लो अपना। लेकिन यह इस केस में इन लोगों की मदद की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और त्वरित कार्रवाई हुई। और अभी जो है मैं बता दूं आपको कि ये जो केस है उसका 2/8/2022 को जो है फैसला आया है, जिसमें धारा 354 आईपीसी एवं 8 पॉक्सो एक्ट के तहत जो है इसको दोषी करार दिया गया है मोहम्मद अतीक को। अब मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि इस तरह का जो भी वाक़या होता है सुनकर किसी का भी रूह काँप जाता है। क्यों कोई इस तरह के घटना को अंजाम देता है? जब आपके घर में भी माँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ होंगी, सब लोग होंगे, क्यों किसी का माइंड, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या सच में हमारे देश के जो कानून हैं उसको संशोधन करने की ज़रूरत है। इस देश में जो सज़ा दी जा रही है लोग उस सज़ा से डर नहीं रहे हैं, क्योंकि ऐसे कई सारे केस हुए हमारे यहाँ। अभी मैं आपसे बात की थी बिल्किस केस के बारे में, उससे पहले भी हमारे यहाँ निर्भया केस हुआ था, रूह काँप जाते हैं। और ऐसा 1, 2, 10, 20 केस हमारे पूरे देश में रोज़ाना होता है। तो क्यों हो रहा है ये केस? क्या इस पे विचार करने की ज़रूरत है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। क्या हमारे कानून में सच में संशोधन की ज़रूरत है? ये जो सज़ा होती है सश्रम कारावास, इस केस में भी जो मोहम्मद अतीक है उसको 35 वर्ष की सश्रम कारावास हुई है और 5,000 का जुर्माना हुआ। लेकिन क्या इन लोगों के लिए इस तरह का जुर्माना या इस तरह का जेल जाना, सश्रम कारावास, ये कोई मायने नहीं रखता, या डर नहीं होता, या खौफ नहीं होता है? कई सारे ऐसे देश हैं जिसमें इस तरह के केस पे जो है फांसी दे दी जाती है तुरंत, यानी मार दिया जाता है, सर कलम कर दिया जाता है। 1-2 देश के बारे में मैं आपको बताती हूँ जितना नॉलेज है मुझे। उत्तर कोरिया का नाम सुना होगा आप लोगों ने। उत्तर कोरिया में अगर कोई इस तरह का जुर्म करता है तो उसको तुरंत ही मारने का आदेश हो जाता है, उसे शूट कर दिया जाता है और उसके ब्रेन में गोली मारा जाता है। सऊदी अरब के बारे में बता दूं, वहाँ सर कलम करने का, वहाँ के संविधान में है कि आपको सर कलम कर देना है जो इस तरह का जुर्म करता है वो। तो हमारे संविधान में, हमारा संविधान जो है वो लचीला है,
इसमें लोगों को ख़ुद को प्रूफ करने का मौका दिया जाता है, लेकिन क्या ये मौका लोगों के लिए एक ढाल बन गया है जिससे लोग के दिल में डर नहीं हो रहा, खौफ नहीं हो रहा, भय नहीं हो रहा और लोग इस तरह के घटना को अंजाम दे देते हैं। आप लोगों को जैसा लगता है ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें ज़रूर। और अगर ये मेरा वीडियो जो मैं बनाती हूँ, जो केस मैं आपके सामने लेकर आती हूँ, आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और जुर्म से बचे रहें। प्लीज़ किसी भी तरह की जुर्म ना करें, क्योंकि जुर्म करने वाले को वक्त लगेगा लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं। आप लोगों ने सुना ही होगा, सज़ा ज़रूर होगी। तो जुर्म से बचना है हम लोगों को, और लोगों को भी जानकारी देनी है कि भाई किसी भी तरह का आपको जुर्म नहीं करना है। जुर्म करने से ये होगा कि आपको थोड़ी देर के लिए खुशी या थोड़ी देर की संतुष्टि तो मिलती है, पर पूरी ज़िंदगी आपकी बर्बाद हो जाती है। और बस आपकी ही नहीं, आपके इस गलती को आपका पूरा परिवार सहता है, सब लोग सफ़र करते हैं। इसलिए प्लीज़ किसी भी तरह का जुर्म ना करें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।